राजस्थान में पशुधन में अपन कंटिन्यू दूसरे भाग में कर रहे हैं। अपन ने गाय तक कर लिया था, गौवंश पढ़ा था, और इस वीडियो में अपन राजस्थान में पशुधन जो गौवंश में अपन ने गौवंश की नस्लें पढ़ी थी, जिसमें नागौरी, कांकोरी, थार पारकर, मालानी थारी, राठी, हरियाणवी, कुछ विदेशी नस्ल भी थी। जो गाय की विदेशी नस्ल में जर्सी, गाय की विदेशी नस्लों में अपना टॉपिक है राजस्थान में पशुधन। जो पहले वाले वीडियो में अपन ने राजस्थान में गौवंश किया था, और अब पार्ट 2 जो भाग सेकंड है राजस्थान में पशुधन में, अपन ने इसको 2 भागों में बांट दिया। पार्ट फर्स्ट में अपन ने राजस्थान में गौवंश पढ़ा था, और गौवंश में कुछ गाय की विदेशी नस्लें जो इस वीडियो के माध्यम से अपन, इस ऑडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। तो भाग सेकंड में आज अपने को राजस्थान में पशुधन पूरा करना है। तो गायों की विदेशी नस्लों में जर्सी नस्ल की जो गाय है, यह नस्ल मध्यम एवं पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। इसके दूध में वसा की मात्रा 4% तक होती है। इसके बाद में दूसरी होलिस्टन, जो गाय की विदेशी नस्ल है, होलिस्टन गाय की उत्पत्ति या होलिस्टन नस्ल की उत्पत्ति स्थान हॉलैंड तथा अमेरिका है। हॉलैंड तथा अमेरिका, मध्य एवं पूर्वी राजस्थान में यह गाय मिलती है। इसके दूध में वसा की मात्रा 3.5% तक होती है। विश्व में अधिक दूध देने वाली गायों में महत्वपूर्ण स्थान है होलिस्टन का। इसके बाद में रेड डेन, इसकी उत्पत्ति डेनमार्क में हुई। यह 20 से 25 लीटर दूध देती है। ये कुछ गायों की विदेशी नस्लें थी, जर्सी, होलिस्टन और रेड डेन, जिसकी उत्पत्ति विभिन्न देशों में, जैसे जर्सी नस्ल की गाय की उत्पत्ति अमेरिका में, होलिस्टन गाय की उत्पत्ति हॉलैंड तथा अमेरिका में, और रेड डेन की उत्पत्ति डेनमार्क में। इसके बाद में आती हैं बफेलो, भैंस। राजस्थान में पशुधन में भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का भारत के राज्यों में तीसरा स्थान है। इस दृष्टि से राज्यों का पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान। भैंसों की दृष्टि से, भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में, जो भारत के राज्यों में तीसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश का भैंसों में, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा राजस्थान का। भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान आता है। इसके बाद में चौथा आंध्र प्रदेश का, पांचवा पंजाब का और छठा बिहार राज्य। इस प्रकार से यदि 6 राज्यों का क्रम लिया जाए तो तीसरा स्थान राजस्थान का है। और राजस्थान राज्य में 35% भैंसें, विशेष करके 6 जिलों में, राजस्थान राज्य में 35% जो भैंसें हैं वो विशेष करके 6 जिलों में ही पाई जाती हैं। अब ये 6 जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर और नागौर में है।
यानी कि राज्य में 35% है। राज्य में 35% जो भैंस है वो 6 जिलों में, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर और नागौर जिलों में। इसका दूध पौष्टिक, भारी और चिकना होता है। भैंस का दूध है वो पौष्टिक, भारी और चिकना होता है। भैंसें कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। इसकी नस्ल, भैंसों की नस्ल देखा जाए तो मुर्रा नस्ल, मुर्रा जिसको खुंडी नस्ल बोलते हैं, मुर्रा नस्ल, खुंडी नस्ल दूसरा नाम है इसका। राजस्थान में केवल एक ही नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है जिसका नाम मुर्रा है। मुर्रा दूध उत्पादन की दृष्टि से यह श्रेष्ठ नस्ल है। राजस्थानी पशुपालक इन्हें ही पालते हैं। राजस्थानी जो पशुपालक हैं वो मुर्रा नस्ल की भैंस पालते हैं। इसका रंग काला होता है, शरीर भारी होता है। रंग काला, शरीर भारी और सुगठित एवं सिर छोटा होता है। सिर छोटा होता है, ये शारीरिक बनावट है इनकी। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है इसका काला रंग, शरीर भारी और सुगठित और सिर छोटा। इसकी दूध उत्पादन क्षमता एवं वसा की मात्रा की अधिकता के कारण यह नस्ल संपूर्ण भारत में उच्च किस्म की मानी जाती है। संपूर्ण भारत में उच्च किस्म की मानी जाती है। यह राजस्थान के पूर्वी भागों के जिलों में, राजस्थान के पूर्वी अलवर जिला भैंस उत्पादन में या भैंसों की संख्या में 1 नंबर पर है। राजस्थान के पूर्वी भागों में जो जिले हैं जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी व जयपुर आदि जिलों में जहां वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा गंगानगर जिले में जहां नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। ये भैंसें एक समय में 10 से 12 किलोग्राम, ये 10 से 12 किलोग्राम तक दूध देती है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो एक समय में 10 से 12 किलोग्राम तक दूध देती है। दूसरी नस्ल मेहसाना नस्ल, मेहसाना नस्ल, यह जालोर व सिरोही जिलों में, राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण जिले जालोर व सिरोही जिलों में मेहसाना नस्ल की भैंसें अधिक पाली जाती हैं, अधिक पाई जाती हैं। इसके बाद में तीसरी सूरती नस्ल, सूरती नस्ल का मूल स्थान गुजरात है। सूरत के नाम से सूरती पड़ा है। इसका मूल स्थान तो है गुजरात तथा ये उदयपुर व उसके आसपास के दक्षिणी भाग में मिलती है सूरती नस्ल। इसके बाद में चौथी जाफराबादी नस्ल, भैंस की जो अगली नस्ल है जाफराबादी। कई बार परीक्षा में आता है, पटवारी के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, आरएस आईएएस के एग्जाम में नस्लें पूछ लेते हैं जिनमें एक नस्ल भिन्न होती है। जैसे पूछ लिया निम्न में से भैंस की नस्ल है, जिसमें से 3 नाम तो ये दे देंगे, 3 नाम तो अन्य के दे देंगे, भेड़ की, गाय की, और एक उसमें भैंस की नस्ल होगी। कहने का तात्पर्य पता होना चाहिए कौन किसकी नस्ल है। जैसे पीछे गाय की पड़ी थी, गोवंश की पड़ी थी, और अब भैंस की पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग नस्लें सबका पता होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इनकी नस्लें, विशेष करके जो नस्लों के नाम हैं कि किस पशु की कौन सी नस्ल है। जैसे मुर्रा नस्ल भैंस है और गिर मेवाती ये गाय की है, गोवंश है। और आगे जैसे भेड़ों की नस्लें में कई बार आता है नाली, मगरा, चोकला, ये सब भेड़ों की नस्लें हैं। तो कई बार नस्लें पूछते हैं पशुओं की नस्लें में कि भेड़ की नस्ल है तो 3 तो भिन्न दे देंगे, गाय और इनकी भैंस की मिक्स दे देंगे, एक उनमें भेड़ की होगी, उनमें अपने को पता होगा तो पता चल जाएगा। इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान में या जो भी पशु है, पशुधन में विशेष करके जो पशुओं की नस्लें हैं वो थोड़ा गौर से उनको याद करना है और ध्यान रखना है। प्रतियोगी परीक्षा में विशेष करके ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो अपना चल रहा था जाफराबादी नस्ल, ये भैंस की नस्ल है। इतना ही याद रखना, मुर्रा नस्ल भैंस की है जिसको खुंडी नस्ल बोलते हैं, मेहसाना है, सूरती है, ये सब भैंसों की नस्ल है। जाफराबादी नस्ल या जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान तो गुजरात का काठियावाड़ तट है। काठियावाड़ गुजरात का तट है, काठियावाड़ जो काठियावाड़ तट बोलते हैं, गुजरात का कच्छ का रण जिसको बोलते हैं। गुजरात से लगते हुए दक्षिणी क्षेत्रों में इस नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। जाफराबादी की जाफराबादी नस्ल श्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी हैं। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में आ भी सकता है कि मादा जानवर का पुरस्कार किस नस्ल, अब ये क्या है, चारों ही भैंसों की दे देंगे, तो चारों में जाफराबादी ने मादा जानवर का जो पुरस्कार है वो जाफराबादी नस्ल की भैंस ने जीता है। यह भी अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में रथ, यह नस्ल उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। यह नस्ल उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अब उत्तरी पूर्वी में, उत्तरी में तो गंगानगर हो गया, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो चूरू, इधर ये एकदम पूर्वी तो हो गया, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, ये होते हैं। और उत्तरी पूर्वी, इसका मतलब झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये उत्तरी पूर्वी में आते हैं। इसके बाद में बदावरी नस्ल, भैदावैरी, बदावरी नस्ल, इस नस्ल की भैंसों से सर्वाधिक मात्रा में वसा प्राप्त होती है। अब अलग अलग नस्लों में किसी भी पशुओं की अलग अलग नस्लों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। किसी न किसी नस्ल में कोई न कोई विशेषता पाई जाती है। जैसे पीछे आया था, जाफराबादी ने अपना ये मादा जानवर का पुरस्कार जीता, और बदावरी नस्ल की है, इसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और भैंसों की अन्य नस्लों में जैसे मुख्य तो अपन ने पढ़ ली, मुर्रा है, मेहसाना है, सूरती है, जाफराबादी है, रथ है, बदावरी है। अब अन्य भी हैं, जैसे नागपुरी है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में विशेष करके जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर जैसे जिलों में बहुत कम भैंसें मिलती हैं। शुष्क क्षेत्रों में भैंसें कम मिलती हैं। राज्य में जयपुर जिले की चोमू तहसील व जयपुर तहसीलों में दौसा जिले की बसवा, महुआ व सीकरी तहसीलों में, करौली जिले की टोडा भीम तहसील, करौली जिले की टोडा भीम तहसील में, और भरतपुर जिले की नदबई, डीग, कुमेर तथा भरतपुर तहसीलों में, और अलवर जिले की बहरोड, राजगढ़ व अलवर तहसीलों में प्रति 1000 हेक्टेयर भूमि पर भैंसों की संख्या 300 से अधिक है। यानी कि 1000 हेक्टेयर भूमि है, उस पर 300 से अधिक भैंसें पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जिले हैं जिनका नाम आया था, जिसमें जयपुर है, आपका करौली है, आपका भरतपुर है, अलवर है, इन जिलों में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं। राज्य में भैंसवंश में नस्ल सुधार हेतु भैंस प्रजनन केंद्र बल्लभनगर, ये उदयपुर में है, बल्लभनगर जो कार्यरत है। ये थी भैंसें। अगला भेड़। राज्य में कुल भेड़ों की संख्या 90.80 लाख अर्थात 91 लाख, क्योंकि आंकड़ा लगभग 91 लाख तक पहुंच गया। तो कुल भेड़ों की राउंड फिगर में लें तो राज्य में कुल भेड़ों की संख्या 91 लाख है, जो कि संपूर्ण भारत की लगभग 16% है। यानी कि टोटल भारत की 16% भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं, तथा राज्य की कुल पशु संपदा की
एग्जैक्ट आंकड़ा 15.73 अर्थात 16%। संपूर्ण कुल पशु संपदा का भी 16% और संपूर्ण भारत की लगभग जो भेड़ें हैं वो 16% आएगी। यदि राजस्थान में भेड़ों के क्षेत्रीय वितरण को देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिमी से जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिले हैं, 12 जिले विशेष करके रेगिस्तान में आते हैं, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, ये सारे जिले क्या है, रेगिस्तानी जिले जाने जाते हैं। राजस्थान के जो पश्चिमी 50 सेंटीमीटर की रेखा जो विभाजित की गई है, इसका मतलब ये शुष्क क्षेत्र में आते हैं। तो इस रेखा के पश्चिमी भाग के जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है तथा पाली है, जैसलमेर है, ये जो मुख्य जो 6 जिले हैं, इसमें 60% भेड़ें पाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि भेड़ों का जो क्षेत्रीय वितरण है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में लगभग 67% पर 67% भेड़ें इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले? 6 जिले हैं, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जैसलमेर। इन 6 जिलों में पाई जाती है। भेड़ों की संख्या का लगभग 54% भाग यहां मिलता है और इस आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक भेड़ें जोधपुर जिले में और सबसे कम भेड़ें धौलपुर जिले में। कम है वो धौलपुर और सबसे अधिक है वो जोधपुर। अजमेर में भी भेड़ें पाई जाती हैं। सबसे कम भेड़ों की संख्या धौलपुर में है। राज्य में भेड़ व्यवसायों के विकास हेतु पृथक रूप से भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना सन 1963 में की गई। बड़ा अच्छा प्रश्न है। भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना 1963। भेड़ से संबंधित विभिन्न स्थानीय नाम, जैसे अपने बोलते हैं एक सिंपल भाषा में कि भेड़, इसका दूसरा नाम यदि उपनाम लिया जाए, निकनेम जिसको बोलते हैं, तो भेड़ से संबंधित जैसे लरड़ी, गाडर, गारो, नरबच्चा, जैसे उर्नियों कहते हैं, उर्नियों, और मादा बच्ची जैसे उर्नी। नरबच्चा तो उर्नियों और मादा बच्ची उर्नी। भेड़ों का झुंड होता है, उसको रेवड़ बोलते हैं साधारण भाषा में, रेवड़। भेड़ों का झुंड को रेवड़ कहते हैं। अब भेड़ों की मुख्य नस्लों में नाली नस्ल की भेड़। इस नस्ल की भेड़ें राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर में मिलती हैं। नाली नस्ल की भेड़ें मुख्य रूप से उत्तरी राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर में मिलती हैं। इस नाली नस्ल के भेड़ों का जो चेहरा है वो हल्के भूरे रंग का होता है और जो प्राप्त होने वाली ऊन का रेशा है वो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। 12 से 14 सेंटीमीटर है इसका रेशा लंबा होता है। प्रति भेड़ प्रति वर्ष 3-4 किलोग्राम ऊन देती है। यह अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में मगरा, दूसरी नस्ल भेड़ की मगरा। इस नस्ल की भेड़ें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू तथा नागौर जिलों में पाई जाती है। मगरा नस्ल की जो भेड़ है वो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू तथा नागौर जिलों में पाली जाती है। इसकी ऊन मध्यम श्रेणी की होती है। प्रति भेड़ प्रति वर्ष से औसतन 2 किलोग्राम ऊन देती है। इनकी प्राप्त ऊन जो है वो कालीन निर्माण के लिए उत्तम है। इस नस्ल की भेड़ें चक्री एवं बीकानेरी चोकला के नाम से भी जानी जाती हैं। चक्री, मगरा नस्ल की जो भेड़ है उसका दूसरा नाम चक्री तथा बीकानेरी चोकला। इसके बाद में शेखावाटी, इसको भी कहते हैं चोकला या शेखावाटी। इस नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जयपुर एवं नागौर जिलों में पाई जाती है। जो ये चोकला व शेखावाटी है ये झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जयपुर, चूरू तथा नागौर जिलों में पाई जाती है।
इससे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। प्रत्येक भेड़े प्रतिवर्ष औसत 1 से 2 किलोग्राम ऊन देती हैं। ऊन उत्पादन की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। चोकला या शेखावाटी नस्ल की जो भेड़ है वो ऊन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह नस्ल छप्पर के नाम से भी पुकारी जाती है। चोकला या शेखावाटी, चोकला या शेखावाटी भेड़ जो है, चोकला या शेखावाटी जो भेड़ की नस्ल है उसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। भारतीय मेरिनो किसे कहा गया है? इसको चोकला या शेखावाटी भेड़ की जो नस्ल है इसको भारतीय मेरिनो भी कहा गया है। इसके बाद में अगली नस्ल है वो मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ संपूर्ण जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, पाली, राजसमंद, उदयपुर व अजमेर जिलों में मिलती है। राज्य की अधिकांश भेड़ें इसी नस्ल की हैं। अधिकांश भेड़ें इसी नस्ल की हैं। इससे मध्यम व साधारण किस्म की ऊन मिलती है। प्रतिवर्ष औसत 2 से 3 किलोग्राम तक ऊन देती है। इन भेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसके बाद में जैसलमेरी भेड़ें। इस नस्ल की भेड़ें संपूर्ण जैसलमेर जिले में तथा बाड़मेर व जोधपुर के पश्चिमी सीमांत भागों में मुख्यतः पाई जाती हैं। ये 2 से 3.5 किलोग्राम तक ऊन देती है प्रतिवर्ष। और इसके बाद में मालपुरी भेड़ की अगली नस्ल। ये भेड़ें जयपुर, दौसा, टोंक, करौली तथा सवाई माधोपुर जिलों में, इसके साथ ही सटी हुई जो अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों की सीमाओं पर भी मिलती हैं। ऊन मोटी होने के कारण गलीचों के लिए उपयुक्त होती हैं और लगभग 1.5 किलोग्राम ऊन प्रतिवर्ष ये देती हैं। गलीचों के निर्माण में ये सबसे बढ़िया मानी जाती हैं। इसके बाद में सोनाड़ी अथवा चनोत्थर। सोनाड़ी अथवा चनोत्थर इस नस्ल की जो भेड़ें हैं जो सोनाड़ी अथवा चनोत्थर की, ये बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद तथा उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। इनसे प्राप्त ऊन का रेशा छोटा होता है। प्रतिवर्ष जो 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन देती हैं। और जो सोनाड़ी अथवा चनोत्थर नस्ल की भेड़ के कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। कान लंबे होते हैं। ये जब जमीन पर चरती है, घास फूस खाती है, तो कान जमीन पर लटक जाते हैं, लटकते हुए चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ सोनाड़ी अथवा चनोत्थर किस्म की भेड़ों के कान लंबे होते हैं। ये विशेषता है। इसके बाद में बागड़ी। इस नस्ल की भेड़ें राजस्थान में अलवर जिले में पाई जाती हैं। यह नस्ल लगभग 75% काले मुंह। बागड़ी नस्ल की भेड़ों का मुंह है काला होता है आगे से, काले मुंह वाली, काले मुंह काला कई बार आ जाता है कि विशेषता, प्रत्येक की विशेषता, तो काले मुंह वाली बागड़ी। अलवर जिले में पाई जाती है। और काले मुंह व से सफेद मुंह, 75% काले मुंह की और से सफेद की। ऊन का रेशा छोटा होता है। पुग्गल तहसील जो बीकानेर जिले में स्थित है, वहां पर पुग्गल नस्ल की है। और मूल स्थान पुग्गल होने के कारण इस नस्ल का नाम ही पुग्गल विख्यात हो गया। बीकानेर जिले में पुग्गल तहसील है और पुग्गल में इसका उत्पत्ति का मूल स्थान है, इसलिए इसका नाम पुग्गल पड़ गया। पुग्गल नस्ल की भेड़ें अधिकांशतः जैसलमेर, बीकानेर जिलों, नागौर व जोधपुर जिलों में कुछ भागों में मिलती हैं। 2 किलोग्राम तक मध्यम किस्म की ऊन देती हैं। इसके बाद में खेरी। इस नस्ल की भेड़ें जोधपुर, पाली और नागौर के घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती हैं। इसकी ऊन सफेद होती है और मध्यम किस्म के गलीचे हेतु उपयुक्त रहती है और प्रतिवर्ष औसत 1 से 1.5 किलोग्राम तक ऊन देती हैं। अब विदेशी नस्लों में
जो भेड़ों की विदेशी नस्ल है उनमें कुछ है, जैसे रूसी मेरिनो। इसमें टोंक और जयपुर सीकर 3 जिले हैं। इसमें रूसी मेरिनो के नाम से जानी जाती है नस्ल, और ये विदेशी नस्ल है। इसके बाद में डोसेंट, ये टोंक जिले में है। टोंक जिले में 2 हैं विदेशी नस्ल की, एक तो डोसेंट और एक रेम्बुले। ये टोंक जिले में पाई जाती है विदेशी नस्ल की भेड़ें, डोसेंट तथा रेम्बुले। इसके बाद में कोरिडेल जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। इन सभी जो ये चारों नस्लें हैं, जो जैसे रूसी मेरिनो है, डोसेंट है, रेम्बुले है, कोरिडेल है, ये चारों किस्म की जो भेड़ें कोई नस्लें हैं वो अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है इनसे। इन चारों से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन ने भेड़ों की मुख्य नस्लें पढ़ी। और मुख्य नस्लों में एक बार दोबारा दोहरा देता हूं मैं। नाली, भेड़ों की मुख्य नस्लों में नाली, मगरा, चोकला या शेखावाटी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाड़ी या चनोत्थर एक ही बात है, पुग्गल, बागड़ी, खेरी, और 4 विदेशी नस्ल है, रूसी मेरिनो, डोसेंट, रेम्बुले, कोरिडेल। अब आगे बकरी, जो गरीब की गाय कहलाती है। बकरियां, गरीब की गाय, ये जो बकरियां हैं, जो कुल पशु संपदा का लगभग 38%, 37.53, 38% तक है, जो राज्य में पशु संपदा के संगठन में सर्वाधिक भाग है, सबसे ज्यादा है। 6 जिले हैं विशेष करके, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, उदयपुर, जयपुर, और ये 6 जिले हैं, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, उदयपुर तथा जयपुर जिलों में बकरियों की कुल संख्या का 58% से केंद्रित है। पूरे राजस्थान में जितनी बकरियां हैं उन 6 जिलों में 58% तक पाई जाती है। राजस्थान के शुष्क भागों में बकरियों की 6 किस्में पाई जाती हैं। शुष्क भाग है उनमें 6 किस्में पाई जाती हैं। इनमें से 4 किस्में, जो 4 किस्में हैं, जैसे जमुनापुरी है, बारबरी है जिसको बड़वारी बोलते हैं, बारबरी है, अलवरी है और सिरोही है, वो काफी दूध देने वाली हैं। जबकि 2 किस्में, जैसे 2 किस्में जिसमें झरवाड़ी है और लोही, ये मांस उत्पादन के लिए। तो झरवाड़ी और लोही ये तो मांस उत्पादन के लिए है, और जमुनापुरी, बारबरी और अलवरी, सिरोही ये दूध देने में सबसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार से 6 किस्में। बकरियों की मुख्य नस्लों में जैसे पर्वतसरी, कई प्रकार की बकरियों की नस्लें पाई जाती हैं। पर्वतसरी ये नागौर जिले के पर्वतसर कस्बे में मुख्य रूप से से मिलने के कारण इस नस्ल का नाम ही पर्वतसरी रखा गया है। ये कस्बे में मुख्य रूप से जो ये इसी में पाई गई हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है। इसके बाद में जमुनापुरी दूध देने के लिए प्रसिद्ध है यह बकरी, और कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिलों में पाई जाती है जमुनापुरी। इसके बाद में जखराना अथवा अलवरी, इसका मूल स्थान जखराना गांव है और इसलिए इसे जखराना के नाम से पुकारते हैं। यह नस्ल केवल अलवर जिले में ही मिलती है, इसे अलवरी भी कहा जाता है, और इस नस्ल की अधिकांश संख्या अलवर जिले की बहरोड़ तहसील है। इस प्रकार से ये बकरियों की कुछ नस्लें, जिसमें झरवड़ी जो मांस प्राप्त करने के लिए है, बारबरी इसमें राज्य के जो पूर्वी जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और लोही यह पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, मांस उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया है। मारवाड़ी जो प्राचीन नस्ल है, और इसमें जैसे प्राचीनतम नस्ल है जो देसी नस्ल है, ये मारवाड़ी बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और गंगानगर आदि जिलों में पाई जाती है। शेखावाटी काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नस्ल है और विश्व की एकमात्र नस्ल है ये शेखावाटी। सींग नहीं होते हैं शेखावाटी नस्ल के, और इस नस्ल की सिक्कर व झुंडों में सर्वाधिकता पाई जाती है। और बकरी के लिए राजस्थान में टेंटो टेंटी, टाट, छाली,
नामों का प्रयोग भी किया जाता है। टेंटो, टेंटी, टाट और छाली के नाम से भी जाना जाता है। बकरी की जो विष्ट होती है उसको मींगनी कहा जाता है। राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना जो अजमेर के रामसर में स्थित है, अजमेर के रामसर में, और स्विट्जरलैंड की सहायता से टोगन वर्ग नस्ल की राजस्थान में सिरोही नस्ल से मिलाकर के उन्नत किस्म से अजमेर, भीलवाड़ा एवं सिरोही जिलों में बकरी पालकों को लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार से राज्य में बकरी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो पश्चिमी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1986 में की गई थी, अविका नगर मालपुरा, ये टोंक में है। इसका प्रमुख कार्य पश्चिमी क्षेत्र में की बकरियों की विभिन्न नस्लों की उत्पादन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी पोषण प्रबंधन तथा चिकित्सा से संबंधित उन्नत तकनीकों को विकसित कर बकरी पालकों को उपलब्ध कराना है। ये राजस्थान में पशुधन में विशेष करके भैंसें, भेड़ें एवं बकरियां। धन्यवाद।